अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले एडोब फोटोशॉप के अंदर, जो कि हम आज ही से स्टार्ट करेंगे। आज हमारा पहला लेक्चर होगा। एडोब फोटोशॉप के अंदर जो जो चीज़ें मुझे आती है, ये नहीं कहूँगा कि मुझे सारी चीज़ें आती है, लेकिन जो जो चीज़ें मुझे आती हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा इस सीरीज़ के अंदर। ये सीरीज़ कैसे होगी, क्या होगा, सबसे पहले मैं आपको उसके बारे में बताता चलूँ। ये हमारी सीरीज़ होगी। वीडियो कितने मिनट्स का होगा ये तो नहीं बता सकता, पर मैं कोशिश करूँगा एडोब फोटोशॉप के अंदर जो एक एक टूल होता है ना, उसको एक्सप्लेन किया जाए, उसको आपको सिखाया जाए एक एक टूल। तो वो वीडियो कितनी बनेगी वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम एक एक टूल सीखेंगे एक एक वीडियो के अंदर। देन एक मैं प्लेलिस्ट बना लूँगा, वहाँ पे 1 बाय 1 आप वीडियो देख सकते हैं अगर आप एक ही वक्त में सीखना चाहते हैं तो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 1 बाय 1 वीडियो देख के ही आप नेक्स्ट वीडियो की तरफ जाइएगा, क्योंकि इससे आपको सीखने में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सबसे पहले हमें अपने कंप्यूटर को रिफ़्रेश कर लिया, उसके बाद हम सर्च मेन्यू में आएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे एडोब फोटोशॉप। अब एडोब फोटोशॉप के अंदर क्या होता है, एडोब फोटोशॉप के अंदर इमेज को इन्हांस किया जाता है, कोई बैनर वगैरह डिज़ाइन करना है, किसी इमेज को एडिट करना है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाने हैं, ये सारा का सारा काम एडोब फोटोशॉप के अंदर ही होता है। लेकिन आजकल तो एआई आ गया है, एआई भी बहुत ज़्यादा अच्छी फ़ोटो एडिट कर देता है। लेकिन हमारा काम है फ़ोटोशॉप सीखना, एडोब फोटोशॉप सीखना, उसमें क्या क्या है वो सीखना। हमने एडोब फोटोशॉप को ओपन कर लिया है। सबसे पहले तो आपने इंस्टॉल करना है एडोब फोटोशॉप। देन आपने यहाँ पे हमारा फर्स्ट टूल है, यहाँ पे ऊपर में लिखेगा फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, स्लाइसेस, सेलेक्ट, फिल्टर, व्यू, विंडो, हेल्प। और यहाँ पे आपको देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के टूल। ठीक है, जो पहला टूल है, अगर किसी भी टूल का आपको नेम नहीं आता तो परेशान होने की कोई बात नहीं, जस्ट कर्सर आप माउस का रखेंगे उसके ऊपर तो शो होगा। लेट्स सपोज इसका नेम है मार्की टूल। देन हमारा जो दूसरा टूल है मूव टूल, देन लेसो टूल, मैजिक विंड टूल, रेक्टेंगुलर इमेज मैप टूल एंड स्लाइस टूल, इरेजर टूल, पेंट ब्रश टूल, देन क्लोन स्टैम्प टूल, रेक्टेंगुलर टूल, पेंट बकेट टूल। ठीक है, ये सारे टूल्स हैं। जिसका भी आपको नेम नहीं आता जस्ट उसके ऊपर क्लिक करना है, जैसे ये जूम टूल। ठीक है, अब यहाँ पे इमेज कैसे इंसर्ट करनी है। इमेज यहाँ पे मैंने कुछ काम किया था पहले, तो इसको हटा देता हूँ, इसको कर देते हैं हम 0। एंड अच्छा, यहाँ पे इमेज कैसे इंसर्ट करनी है, ये तो हमारा इंटरफेस आ गया। ठीक है, यहाँ पे इमेज कैसे इंसर्ट करनी है। इमेज यहाँ तो आप इमेज यहाँ से इंटर कर सकते हैं। कैसे इंटर करेंगे, ओपन में जाएंगे। ठीक है, कंट्रोल ओ करो, शॉर्टकट की है कंट्रोल ओ करेंगे तो आपका फोल्डर खुलेगा। जैसे हम करें कंट्रोल ओ, ये डायरेक्ट मेरे फोल्डर पे आ गया। अगर आपका फ़ोल्डर सिलेक्टेड है तो आपको डायरेक्ट फ़ोल्डर पे लेके आएगा। अगर आपका फ़ोल्डर सिलेक्टेड नहीं है, लेट्स सपोज़ यहाँ पे आपने कंट्रोल ओ किया और यहाँ पे ओपन हुआ, तो आपने वो वाला फ़ोल्डर ओपन करना है जो आपने जिस फ़ोल्डर में आपके फ़ोल्डर में पिक्स पड़ी हो। जैसे हमारी पिक्स पड़ी है TSCA में, और यहाँ पे फ़ोटोशॉप के नाम से एक फ़ोल्डर है, ये वाली हमारी सारी पिक्चर है। अब हम यहाँ से कोई भी इमेज इंसर्ट करते हैं। लेट्स सपोज ये वाली इमेज है, ये वाली इमेज हमने ले ली। ठीक है, अब कंट्रोल एन करेंगे न्यू पेज के लिए। अब न्यू पेज की साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। जैसे इसकी साइज़ में रख रहा हूँ कस्टम रख रहा हूँ 1080p एंड 720p। ठीक है, एंड बैकग्राउंड इसका वाइट कर देना है। देन आपने ओके करना है। ये हमने काम कर लिया। अब हम आते हैं अपने पहले टूल के ऊपर। इस वाले इमेज पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे हमारा पहला टूल है मार्की टूल। मार्की टूल का क्या काम होता है, हमने सिलेक्ट किया,
और मैं यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर रहा हूँ। ठीक है, अब मूव टूल में आऊँगा। मूव टूल में आने के बाद यहाँ पे मैं इसको मूव कर दिया। ये हमने पिक्चर यहाँ पे रख दी। अब इसी पिक्चर को दोबारा कैसे करना है, या तो आप फिर से मूव करें या फिर एक और ऑप्शन है। वो कौन सा है ऑप्शन? वो ये वाला ऑप्शन है कि अल्ट को प्रेस करें और ड्रैग करें, अल्ट को प्रेस करें, ड्रैग करें। एक बार दोबारा देखिएगा, अल्ट को प्रेस किया मैंने और ड्रैग किया। ठीक है, अल्ट को प्रेस करके ड्रैग करना है। सो इसे मैं हटा देता हूँ फ़िलहाल के लिए। हमारी 2 इमेज जो हैं वो काफ़ी है। अब इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के टूल है, जैसे ये ऐड टू सिलेक्शन। अब ऐड टू सिलेक्शन का क्या काम है? ऐड टू सिलेक्शन इसमें आते, ये वाला हमने सिलेक्ट कर लिया। इस वाली पिक्चर पे आएंगे, ऐड टू सिलेक्शन मतलब सिलेक्शन में कोई भी पार्ट अगर आप दूसरा ऐड करना चाहते हैं तो इस तरह ऐड कर सकते हैं। लेट सपोज मुझे ऐड करना है यहाँ से, नोज़ वाला पार्ट भी ऐड करना है मुझे। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कर्सर रखूँगा और यहाँ से इतना, देखें ऐड टू सिलेक्शन क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। अब इसको मूव कैसे करना है, ये वाली पिक्चर को सिलेक्ट करके मूव करना है। ठीक है, सिलेक्ट करके मूव करना है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए है कि किसी भी इमेज के ऊपर आप काम कैसे कर सकते हैं। अगेन मैं इसको कंट्रोल Z करूँगा, कंट्रोल Z, या फिर मैं इसको लेयर को यहाँ से डिलीट करूँगा तो ये वाली जो इमेज है ये वाली डिलीट हो जाएगी। ये वाली हमारी इमेज जो है डिलीट हो गई। अब इसके अंदर दूसरा टूल भी है, तीसरा है सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। अब सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन क्या करता है? सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन देखें, जो वाला पार्ट आपको नहीं चाहिए वो आप सबट्रैक्ट करते हैं। ये लेट सपोज ये वाला सिलेक्टेड है आई भी, अभी मुझे आई को सबट्रैक्ट करना है। देखें आई ख़त्म हो गई, आई सबट्रैक्ट हो गई। चलें इस वाली आई को भी करते हैं सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। मतलब ये वाला पार्ट जो है वो सिलेक्ट नहीं होगा, बाकी जो सिलेक्टेड है वो सिलेक्टेड होगा। ये होता है सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। देखें सबट्रैक्ट कर रहा है, उसको ख़त्म कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला टूल भी आपको समझ में आ गया। अब हमारा लास्ट इसी में ही टूल है एक इंटरसेक्ट सिलेक्शन। अब इंटरसेक्ट सिलेक्शन क्या करता है? लेट सपोज ये हमने सिलेक्ट कर लिया और इसके ऊपर ये भी सिलेक्ट कर लिया। अब ये वाला पार्ट रहेगा, जो भी सिलेक्शन के बीच में होगा वो वाला पार्ट रहेगा, बाकी रिमूव हो जाएगा। देखें इंटरसेक्ट का क्या मतलब होता है? जो वैल्यू मौजूद हो, दोनों लेट सपोज ए है, एक ए में मौजूद है 1 2 3 4 और बी में भी मौजूद है 1 2 3 4। अब इंटरसेक्शन इसका क्या होगा? 1 2 3 4। ऐसे ही पिक्चर में जो भी पार्ट मौजूद होगा वही रहेगा, उसके अलावा रिमूव हो जाएगा। देखिए इंटरसेक्ट सिलेक्शन का ये काम होता है। तो ये था हमारा कौन सा टूल? ये हमारा टूल था मार्की टूल का ये काम होता है। अब मार्की टूल में ही एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। इसको हम वापस कर देते हैं न्यू सिलेक्शन में आ गए। ठीक है, ये वाली सिलेक्शन हमारी। अब ये वाली पिक्चर मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, यहाँ पे मूव कर दी। ठीक है, ये वाली पिक्चर आ गई, ये वाली पिक्चर इधर आ गई। अब यहाँ पे मैं जो फीदर नज़र आ रहा है आपको, इसको कर दूंगा मैं 30। कितना कर दूंगा? 30।
फीदर हमारा हो गया 30। अब अगर मैं सिलेक्ट करूँगा तो आपको कुछ इफ़ेक्ट नज़र आएगा। ये देखिए राउंड हो गया है। अब इसको मूव करूँगा, देखें ये मैंने मूव कर दिया, इफ़ेक्ट नज़र आ रहा है आपको, कोई इफ़ेक्ट आ गया है पिक्चर के अंदर। ये वाली इमेज और इस वाली इमेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसके अंदर आपको कुछ इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है, इसके अंदर कोई इफ़ेक्ट नहीं। ठीक है, बात समझ आ रही है। अभी इस इफ़ेक्ट को कैसे यूज़ करना है, क्या इस्तेमाल है इसका, हम न्यू पिक्चर लेना चाहूँगा मैं। यहाँ पे कंट्रोल एन नहीं, कंट्रोल ओ करना था हमने, कंट्रोल ओ यहाँ पे हम कोई पिक्चर लेते हैं, ये वाली ले लेते हैं। चलो ये वाली ले लेते हैं। कौन सी वाली, हम दिल दे चुके सनम। अब यही वाली ये पिक्चर, ये पिक्चर पहले लगा के देखते हैं हम। इधर देखें कोई मज़ा नहीं आ रहा, कोई लुक इस पिक्चर के अंदर नज़र नहीं आ रहा। वापस से मैं इसको डिलीट करना चाहूँगा। सो डिलीट हम लेयर यहाँ से कर सकते हैं। ये हमारा लेयर डिलीट हो गया। और ये वाली पिक्चर में यहाँ पे मूव करूँगा, ये वाली जो हमने फीदर वाली ली थी पिक्चर। यहाँ पे देखिए कुछ इफ़ेक्ट नज़र आ रहा है आपको, देखिए कितना कमाल का दिखने में नज़र आ रहा है। हम दिल दे चुके सनम। तो ये था मार्की टूल का काम। ठीक है, सो मार्की टूल तक हम ऐड करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टूल होगा, यहाँ पे हमने क्या क्या किया, मार्की टूल में गए, उसमें हमने न्यू सिलेक्शन टूल सीखा। उसके बाद ऐड टू सिलेक्शन क्या करता है, देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। उसके बाद हमने सीखा इंटरसेक्ट सिलेक्शन। सो ये सारी चीज़ें हमने सीखी। अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी हमने सारी चीज़ें की, जब तक ये आप खुद नहीं करेंगे, अपने हाथों से नहीं करेंगे, तब तक आप एडोब फोटोशॉप नहीं सीखेंगे। सो ये सारी चीज़ें आपने लाजमी करनी है। जो नेक्स्ट हमारा होगा वो हमारा होगा लेसो टूल। नेक्स्ट हम काम करेंगे लेसो टूल के ऊपर। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।